तुमने हमारी ज़िंदगी आसान बना दिया, तुम कैसी चीज़ हो, तुम्हारे बिना आज कुछ भी सब कुछ अधूरा है। आज जहाँ भी देखता हूँ तुम ही तुम नज़र आते हो। पहले तुम बड़े रूप में थे, आज तुम सभी के हाथों में हो। तुम्हारे बिना आजकल कोई न सुबह उठ पाता है न सुबह जाग पाता है। तुम ही तुम, हर समय तुम ही तुम रहते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम क्लास करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का डाटा एंट्री कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य। आपने तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस पे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 होगा, कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य क्या होते हैं। आज को पता होगा कि कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान बना दिया है जिसके बारे में हमें जानना भी चाहिए, और कंप्यूटर की क्या आवश्यकता है, हमारे जीवन में क्या तथ्य है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें कितने पार्ट होते हैं, इनके कैसे कैसे मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, कैसे इनके पार्ट जो होते हैं आपस में क्या वर्क करते हैं, इसके बारे में हमने जानना है। चलिए हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर में क्या है। इसमें परिचय में यही कहा गया है कि इस पार्ट में हम कंप्यूटर सिस्टम के मूलभूत डिजाइन का परिचय प्रस्तुत करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न भाग किस तरह से संगठित होते हैं तथा किसी विशेष कार्य को करने के लिए विभिन्न कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके विशेष कार्य को करने के लिए एक क्रमबद्ध और सूचीबद्ध ढंग से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। कंप्यूटर के अवयवों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। एक तो होता है हमारा हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। क्योंकि हार्डवेयर जो आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर जो सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के थोड़ा सा तथ्य आपको समझ में आ गया होगा। इस पार्ट में हम हार्डवेयर जैसे कि स्वयं मशीन तथा उसमें जुड़े हुए उपकरण तथा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस इत्यादि के सॉफ्टवेयर जो विभिन्न कार्य को करने के लिए हार्डवेयर का उपयोग करते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है पूरा देखिए। अधूरा वीडियो आपके ज़िंदगी के लिए, दिमाग के लिए सबसे खतरनाक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा और न ही आप एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओगे। तो मेरा विचार तो सदैव यही रहा है कि आप जब भी इस चैनल को चैनल पे जाओ तो आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा आवर्स बनाओ या मिनट बनाओ, ये आपको अपना खुद का सोचना है, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा। मेरा पर्पस कुछ और नहीं बनना है कि यूट्यूबर बन जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ आप लोगों को तो सब समझाना है और आप तक मेरी विचारों को रखना और हेल्प आपको करना है। मैं यही विचार से अपना जो है कार्य कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, ओके, देखते हैं आगे हमारे सिलेबस में क्या कहा गया है। आगे बताया गया कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक उपकरण है जो डाटा को सब अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित कर देते। देखिए, हम कंप्यूटर वो तकनीक है जो हम कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको एक अर्थपूर्ण बना के फिर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। डाटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि विभिन्न विषय में आपके द्वारा दिया गया अंक हो सकता है, या एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों के नाम, आयु, लिंग, वजन, ऊंचाई आदि भी हो सकते हैं। आप जब इसको कॉपी में कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आज हम जो आधुनिक युग में हैं वहाँ पर कंप्यूटर चंद सेकंडों में सारी इन्फॉर्मेशन लाके आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता है। कंप्यूटर जो कार्य करता है उसके संदर्भ में कंप्यूटर की परिभाषित किया जा सकता है। कंप्यूटर डाटा के ग्रहण यानी एक्सेप्ट कर सकता है, डाटा का भंडारण भी कर सकता है, डाटा के निश्चित रूप से संतुलित प्रोसेस कर सकता है। आवश्यक पड़ने पर यह संग्रहित डाटा को पुनः प्राप्त कर सकता है और परिणाम मन चाहे फॉर्मेट प्रिंट कर सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो है इसका कार्य जो होती है, ये याद रखना, इसका काम कंप्यूटर का होता है ग्रहण करना, एक्सेप्ट, भंडारण करना, संग्रहित करना और डिटेक्ट। ये बहुत काम के क्वेश्चन होते बन जाता है एग्जाम के लिए, तो इन तीनों बातों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है? ये उच्च गति से कार्य करता है, ये विशेषताएं दोस्तों बहुत काम का क्वेश्चन होता है। परिशुद्धता को दूर करना होता है, बुद्धिमत्ता से कार्य करने की क्षमता और बहुयामी कार्य करने के लिए शक्ति और भंडारण की उपयोग होती है। उसके बाद इसमें है कंप्यूटर की संरचना। आपने जैसे कंप्यूटर देखा ही होगा, कंप्यूटर जो होती है मेमोरी यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं, और एक जो होता है आउटपुट यूनिट और एक होता है इनपुट यूनिट। ये सारे यूनिट बना के कंप्यूटर का संरचना तैयार किया जाता है। ये मुख्यतः कंप्यूटर 5 बड़े कार्य में संपन्न करता है, चाहे उनकी बनावट या आकार कुछ भी हो। ये इनपुट द्वारा डाटा को निर्देश स्वीकार करता है। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5 कार्य संपन्न क्या करती है वो आपको ध्यान रखना है। ये डाटा को संग्रहित करता है, यह उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार डाटा को संग्रहित करता है, यह परिणाम को मनचाहे रूप से आउटपुट के द्वारा दर्शाता है, यह कंप्यूटर के भीतरी ऑपरेशन को नियंत्रण करता है। हमें आगे इसके विषय में कार्य की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसका यही आता है कि इनपुट, यह डाटा और प्रोग्राम के कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया, यानी उसको एंटर इसमें कैसे करोगे वो इनपुट कहलाता है। उसका कंट्रोल यूनिट, इनपुट आउटपुट संसाधन भंडारण प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के डायरेक्शन में की जाती है। यानी आपको पता है कंट्रोल, सीयू का जो होता है
पूरा काम कंट्रोल करना होता है, सारे पार्टों को ये कंट्रोल करता है। ये निर्देशित करता है कि डाटा प्राप्त करना कब आरंभ किया जाए और डाटा समाप्त करना कब बंद किया जाए, डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर को आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न किया जाए। उसके बाद इसका मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट के बारे में आपको पता ही होगा। डाटा निर्देशित और संग्रहित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यानी मेमोरी को क्या करता है, किसी भी डाटा को इकट्ठा करने के लिए ये सर्वाधिक उचित प्रणाली होती है। उसके बाद जो इसका फोर्थ पॉइंट आता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको उसमें भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है। द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग, तत्कीय, तुलनात्मक कार्य भी किया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से क्या जाता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि सारे कार्य जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट का मतलब समझते ही होंगे, उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा द्वारा परिणाम को पेश करने की पद्धति को आउटपुट कहते हैं। यानी कोई भी जानकारी कंप्यूटर के अंदर होगा वो आपके सामने पेश करेगा और आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि आपके जो बात सही है कि गलत है। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी है। कंप्यूटर तक संपन्न किए जाने वाले 5 मूलभूत जो कार्य है, अभी हमने 5 मूलभूत कार्य के बारे में पढ़ा है। ठीक है, LU EPU की परिभाषित करना कि क्या होता है, अभी हमने पढ़ा भी इसके बारे में है। बाकी MCQ है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। उसके बाद में आता है परिधेय उपकरण यानी पेरिफेरल डिवाइस। परिधेय उपकरण कंप्यूटर में बाहरी रूप से जोड़े जाते हैं, यानी बाहरी रूप से आप जोड़ सकते हो उसमें जो आपको ज़रूरत पड़ती है। कुछ विशेष कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पद उपकरण निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि इनपुट उपकरण होती है, एक आउटपुट उपकरण कहलाता है, एक परिवर्तित उपकरण कहलाता है। दोस्तों ये सब छोटी छोटी बातें जो है आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में आपको पता है कंप्यूटर महत्वपूर्ण उपकरण बन चुका है, महत्वपूर्ण। आज जहाँ भी जाओगे कंप्यूटर से आपका मुलाकात हो ही जाएगा। दोस्तों मैं एक बार फिर से करना चाहूँगा, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। इससे हम मुझे कम से कम हौसला तो बढ़ता है कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तभी तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, तभी मैं आगे बनाऊंगा वीडियो। अगर आपके जो फ्रेंड है, दोस्त है, रिश्तेदार हैं, वो भी एनआईएस बोर्ड में पढ़ते होंगे या कोई और बोर्ड में भी पढ़ते हैं, तो इनको कंप्यूटर के लिए जो पहला डाटा एंट्री का पार्ट है समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर है तो उनको भी बताइए इसके बारे में, यही मेरा आशा रहता है हमेशा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो दिख रहा है वो मॉनिटर है। ठीक है, ये डिस्क ड्राइव है, यहाँ माउस रखी गई है, यहाँ कीबोर्ड है। कंप्यूटर की जो फॉर्मेट पृथक्करण होती है वो इसी प्रकार से होता है जो आप अपने घरों में लगाते हो। तो कंप्यूटर के तो आप हर चीज़ से आप परिचित हो, तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद है इसमें इनपुट उपकरण। इसमें इनपुट उपकरण में क्या होता है, इनपुट उपकरण उपयोगकर्ता को डाटा निर्देशों को स्वीकार करता है। देखिए उपकरण जो होता है, जो उपयोग करता है, जो भी उपयोग कर रहा है, उसका डाटा का निर्देशों को स्वीकार करता है कि उसने क्या निर्देश दिए हैं। नीचे विभिन्न इनपुट उपकरणों को उदाहरण जो उद्देश्य के लिए कंप्यूटर को जोड़े जाते हैं। क्यों हम जोड़ते हैं? कीबोर्ड को जोड़ते हैं, माउस, लाइन पेन, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा आता है ऑस्टिक स्कैनर, ठीक है, टच स्क्रीन्स, ध्वनि के लिए माइक्रोफोन, टैक बॉक्स। दोस्तों ये सारे उपकरणों को जो होता है हम कंप्यूटर में जोड़ते हैं, जिसे इनपुट उपकरण कहा जाता है, जिसे हम कंप्यूटर उपकरण भी कहते हैं, जो हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ते हैं, जो अपने कार्य को संपन्न करने के लिए और आपके लिए काम जो हो आसान करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कंप्यूटर में। उसके बाद जो हमारा सेकेंड आती है जो कीवर्ड है। सबसे अब हम सभी उपकरणों के बारे में विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे कि कीबोर्ड का क्या कार्य है, ठीक है, माउस का क्या कार्य होता है, लाइन पेंटर का क्या कार्य होता है, तो सबके बारे में हम इसके विस्तार से जानेंगे। तो देखिए पहला तो हमारा यही आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होती है सबसे सामान्य इनपुट उपकरण है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया है। आप इसके बारे में भली बाती समझते हो और जानते हो कि कीबोर्ड इसी प्रकार से होता है। आपके मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, इसी तरह से बने होते हैं। सबके जो नंबरिंग होती है इसी तरह से दी जाती है। कीबोर्ड के कई प्रकार के उपलब्ध हैं, इनमें कुछ विभिन्नताएँ हैं, अन्यथा ये समरूप ही है सभी जैसा। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कीबोर्ड जो होता है क्वाड्रेटिक कीबोर्ड, ये सबसे अधिक की जाती है। आपने मोबाइल में भी देखा होगा ये वर्ड लिखी हुई होती है, तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर वाला कीबोर्ड जो है यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आमतौर पर आदर्शित कीबोर्डों में 104 कुंजियाँ होती है। याद रखना बहुत काम की है कि कीबोर्ड में कितने सारे कुंजियाँ होती हैं, कितने बटन होते हैं, तो 104 बटन पाए जाते हैं। इन कीबोर्डों में कर्सर को नियंत्रण करने वाले कुंजी को 2 अलग रखा जाता है। जो कर्सर होती है उसको कुंजी को 2 जगहों पर रखा जाता है कर्सर मारने के लिए, ठीक है, ताकि मेमोरी पैड का आसानी से उपयोग किया जा सके। तो कर्सर देखते हो, कर्सर होता है 2 जगह पर दी जाती है, कि यहाँ पर दी जाती है कि यहाँ पर दी जाती है कर्सर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसे नियंत्रण करना बहुत ही आसान हो जाता है मेमोरी की पैड को। ठीक है,
अगला जो है हमारा क्या है, देखिए माउस है। माउस के बारे में तो जानते ही हो। माउस का मतलब ये नहीं समझ लेना कि चूहे पकड़ने वाला माउस, जो माउस होती है वो माउस, ऐसा कुछ नहीं है। माउस कंप्यूटर के पार्ट को ही कहा जाता है। माउस एक विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है, जिसका हाथों से प्रयोग किए जाने वाला उपकरण माना जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हो कि माउस इस प्रकार से दिखता है। आजकल तो वायरलेस माउस भी आने लग गया है। इसका उपयोग प्लांटर की तरह किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि मेन्यू कमांड का चयन करना, आइकन को स्थानांतरित करना, विंडोज़ के आकार में परिवर्तन लाना, प्रोग्राम आरंभ करना और विकल्पों को चयन। देखिए दोस्तों, ऐसे तो हम कीबोर्ड से भी नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन माउस से क्या होता है, कोई भी चीज़ को हमें कहीं भी निर्देशित करना है तो उस जगह पर उसको ले जाकर क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक वो निर्देशित हो जाती है। तो माउस को जो कंप्यूटर का अच्छा पार्ट माना गया है और काफ़ी इसका हेल्पफुल उपयोग है। देखते हैं इसमें और क्या है। साधारण माउस में एक स्थानांतरित चुंबकीय पदार्थ से परत चढ़ी हुई बॉल होती है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर एक बॉल होता है जो मैग्नेट से बनाया जाता है। इसे आमतौर पर एक सपाट सतह पर रखा जाता है और जो डेस्कटॉप पर माउस की गतिविधियों का पता लगता है। ये जो होता है आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन आप नीचे देखोगे ना, इसके नीचे देखोगे पार्ट में तो एक बॉल सी बनी होती है और इसको एक सपाट एरिया में रखोगे, क्योंकि इससे ये मोमेंट, जो मैग्नेट लगी होती है अंदर चुंबकीय परत लग चढ़ी होती है, वो मोमेंट करेगी, क्योंकि जो बॉल होती है वो अंदर पार्ट में होता है। ये तो होता है ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। आजकल गतिविधियों का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल या लेज़र माउस का भी उपयोग किया जाता है। आजकल सभी विंडोज़ आधारित एप्लीकेशंस माउस के साथ कार्य करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। फिर कठिनाई से याद रखे जाने वाले कुंजिया संयोजन यानी की कॉम्बिनेशन को आसान पॉइंट एंड क्लिक्स कार्यवाही के बदले स्थापित करने के लिए माउस का उपयोग किया जाता है, परंतु यह सभी कीबोर्ड कार्य को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। यह कमांड आधारित कार्य के लिए एक विकल्प है, यानी कमांड अगर किसी तरह का आपको देना है तो ये हमारे पास विकल्प है। अगर आपको इससे नहीं देना है तो आप कीबोर्ड का भी इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। आजकल तो आपको पता है कि टच स्क्रीन का बहुत ही बोलबाला है। आज माउस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बंदे जहाँ भी जो चीज़ एप्लीकेशन खोलना होता है उस पर क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक उसका निकल जाता है। तो ये भी जो है अपनी एक विशेषता रखता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ की उपयोगिता हो चुकी है, जो चीज़ की महत्व रहती है, शायद उसको हम इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक जो है हमारा, देखिए लाइट पेन है। लाइट पेन जैसे नाम से ही आपको समझ में आता होगा क्या है ये। यह एक इनपुट उपकरण है जो डिस्प्ले स्क्रीन को लेंस के चुनने के लिए प्रकाश संवेदी सूचकांक यानी लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का प्रयोग करता है। लाइट पेन माउस के समान होता है, ठीक है। ये माउस के समान होता है, जैसे आप देख ही सकते हो यहाँ पर चलाने की कोशिश किया जा रहा है। सिवाय इसके लिए कि लाइट पेन द्वारा आप पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और पेन द्वारा एविडेंस की इंद्रित कर सकते हैं, डिस्प्ले स्क्रीन को भी चुन सकते हैं। तो ये भी एक तरह का माउस के जैसा ही काम करता है, क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव पॉइंट में आता है, इसलिए इसका भी अपना एक खास महत्व कंप्यूटर में है और ये रहेगा भी। अगला जो हमारा टॉपिक है देख लीजिए, ऑप्टिकल्स स्कैनर है। ये स्कैनर होती है, बहुत ही काम की चीज़ होती है। आजकल इसकी बहुत ज़रूरत भी पड़ती है लोगों को। इस उपकरण का उपयोग स्वचालित रूप से डाटा का संग्रह करने के लिए किया जाता है। इस श्रेणी के उपकरण को मैन्युअल रूप से इनपुट किए जाने वाले डाटा को पुण्यत्व से समाप्त कर देता है। उदाहरण के लिए बार कोड रीडर, यानी बार कोड रीडर की वास्तव में विशेष प्रकार के इमेज स्कैनर होती है, ठीक है। इमेज स्कैनर छपी हुई छवियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप को परिवर्तन करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारा स्कैनर होता है, कोई भी चीज़ को क्या करता है, स्कैन करके उन इमेज को, छवियों को कंप्यूटर में प्रिंट आउट करने में संग्रहित करता है और एक उचित सॉफ्टवेयर की सहायता संग्रहित छवि में बदल दिया जाता है। स्कैनर का एक अन्य उदाहरण है आर्टिकल्स कैरेक्टर रिकग्निशन यानी OCR, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा टाइप किए हुए मुद्रित पेज की स्क्रीन छवि को टेक्स्ट में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, ताकि उसे कंप्यूटर पर संचालित किया जा सके। तो स्कैनर का भी एक अपना महत्व रखता है और स्कैनर भी कंप्यूटर के जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट में से माना जाता है। तो इसको एक ही काम होता है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है। इस स्कैनर का छवि को जो इमेज मिलती छिपी हुई जो छवियाँ होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसको परिवर्तन करके वो कंप्यूटर पर निर्देशित करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। अगला हमारा जो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के नॉलेज तो मैं पहले ही बता रखा हूँ कि टच स्क्रीन आज के ज़माने में हर के हाथ में, देखिए आपके मोबाइल भी टच स्क्रीन ही है। टच पैनल, डिस्प्ले और पैडल, यानी टच पैनल और डिस्प्ले और पैड आजकल कीबोर्ड के विकल्प के रूप में प्रदान किए जाते हैं। इसके द्वारा इनपुट कंप्यूटर की स्क्रीन द्वारा दिए गए जा सकते हैं। जो मॉनिटर इनपुट की स्वीकार करता है, उपयोगकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए इलेक्ट्रॉनिक बटनों से छूते हैं और वे लाइट पेन का उपयोग कर सकते हैं। लाइट पेन का उपयोग भी कर सकते हैं और जहाँ भी आपको चाहिए उसको आप छुओगे
गया तो ऑटोमेटिक वो क्लिक हो जाता है। तो ये सुविधाएं बहुत ही अच्छा आजकल के सिस्टम में दिया गया है। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से तो आपको लोग अवगत ही होंगे, आजकल माइक्रोफोन हर जगह यूज़ की जाती है। माइक्रोफोन एक इनपुट उपकरण है जो ध्वनि को इनपुट के रूप में लेता है और कीबोर्ड को एंटर, ठीक है, जानकारी की तुलना में ध्वनि संचरण में त्रुटि की संभावना अधिक होती है। दो प्रकार के माइक्रोफोन होते हैं जैसे कि आपने चित्र में अभी देखोगे। पहला जो हमारा है डेस्कटॉप माइक्रोफोन, जैसे डेस्कटॉप में लगाई जाती है, क्या हाथ द्वारा उपयोग लाया जाने वाला माइक्रोफोन, जिसको बारे में आपने जानते ही हो और आपने देखा भी होगा कि बंदे इस पे हाथ में रख के इसको बोलते हैं। और एक होता है डेस्कटॉप, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये दोनों चीज़ें अपनी विशेष स्थान रखता है कंप्यूटर में के पार्टों में। उसके बाद ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल तो आपको पता ही क्या होती है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग्स उपकरण है जो उल्टा रखे माउस जैसा होता है, यानी उल्टा रखा हुआ माउस के जैसा ही होता है, जैसे चित्र में आप देख सकते हो। पॉइंटर को चलाने के लिए आप अपने अंगूठे, अंगुलियों या हाथ की हथेलियों द्वारा बॉल को घुमाते हैं, यानी बॉल को आपको घुमाना पड़ेगा इधर से उधर, जो कि बहुत ही आसान होता है। ये भी एक ऐसा कंप्यूटर का उपकरण है जो अपना एक विशेष स्थान कंप्यूटर में आजकल रखता है। समय के साथ देखिए, समय के साथ कंप्यूटर में बहुत बदलाव आया है, ठीक है। आने वाला समय में पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन कंप्यूटर के जो बदलाव होती जा रही है वो आधुनिकता की एक पहचान बन गई है। अगले इसमें जो आगे बताया गया है कि आमतौर पर बॉल के निकट 3 बटन होते हैं। अगर आप बॉल के पास आप देखोगे तो यहाँ पर 3 बटन होती है जो इसका एक विशेष महत्व रखता है, जिनका उपयोग आप माउस बटन की तरह भी करते हो। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से माउस की तरह भी काम करता है, जो इसकी विशेषता को दर्शाता है। माउस की अपेक्षा ट्रैक बॉल का एक लाभ यह है कि ट्रैक बॉल स्थिर रहता है। देखिए माउस के जैसा ये है कि ये ट्रैक बॉल जो होती है स्थिर रहता है और आपको सिर्फ अपने हथेलियों से उसको घुमाना पड़ता है। तो ट्रैक बॉल की यही विशेषता है कि वो स्थिर रहता है, इसलिए इसका उपयोग करने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आपको पता है कि जो हम माउस घुमाते हैं तो उसके लिए पैड की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको एक जगह स्थान पर रख दीजिए और फिर इसको हथेली से घुमाइए, बहुत ईजी से ये वर्क करेगा, क्योंकि इसमें क्लियर कहा गया है कि अधिक स्थान की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसके अलावा आप ट्रैक बॉल को अपनी गोद सहित किसी भी प्रकार की सतह पर रख सकते हैं, यानी आप कहीं भी इसको रख सकते हैं। जैसे माउस था उसको समतल जगह पे रखा जाता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी आया था कि ट्रैक बॉल और माउस में क्या अंतर है, तो यही अंतर हो जाएगा ना कि इसको समतल रखा जाता है माउस को, जबकि इसको कहीं भी रखा जा सकता है, ठीक है। ये स्थिर रहती है, उसको घुमाना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी जो आपको अंतर एग्जाम में आ जाता है, तो अगर आप खुद समझदार हो तो आप इसको ईजिली से कर सकते हो, ठीक है। इसको सदा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन दोनों कारणों से ट्रैक बॉल प्लेटेबल कंप्यूटर के लिए अधिक लोकप्रिय पॉइंट व्हील डिवाइस है, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और पॉइंट व्हील डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ तक तो बहुत ही आसान था टॉपिक। कंप्यूटर के पार्ट के बारे में हमने जो जाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, चाहे उसका माउस हो, चाहे कंप्यूटर कोई भी पार्ट हो, या स्पीकर हो, या माइक हो, जो भी हो, चाहे लेज़र प्रिंटर हो, जो भी हो, ये सारे के सारे जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। हमने क्योंकि पहला ये चैप्टर था तो इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। इसका सेकेंड पार्ट में है जो है हम उसके आउटपुट उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा मॉनिटर, प्रिंटर, प्लास्टर या स्पीकर। तो इसमें भी अपना विशेष स्थान रखता है, ठीक है। फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता पर है और क्या चीज़ें इसमें पाई जाती है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले पार्ट में इसके मिलेंगे। ओके दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, जो आपके गली मोहल्ले में रह रहे हैं, जो नए में पढ़ रहे हैं उनको भी बताइए, जो कंप्यूटर में भी कर रहे हैं उनको भी बताइए, शायद उनको क्या पता इससे हेल्प मिल जाए, ठीक है दोस्तों। हम अगले वीडियो मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।